चुनावी मुद्दों को लेके जगाधरी वो सीट है जिस पे लंबे समय से जो है भाजपा का कब्जा रहा है और कई बार उन्होंने बड़े मैंडेट के साथ इस सीट को जीता है। वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। किस तरीके से मानते हैं और किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? मैं उस 10 साल के शासनकाल को बिल्कुल जीरो पे देता हूँ। आप यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं कहूँगा पूरे हरियाणा को अगर आप देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर बद से बदतर डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं। यमुनानगर के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। हमारे युवा जब उनको अच्छी पढ़ाई करके रोजगार नहीं मिलता, नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। स्मैक का चलन इतना ज़्यादा प्रचलन हो चुका है, पूरा एरिया त्रस्त है। हमारा व्यापार खत्म हो चुका। मेटल इंडस्ट्री हुआ करती थी हमारे यहाँ, जिसको हम पीतल नगरी भी कहते थे जगाधरी को। आज वो पीतल नगरी ना होकर आज मिट्टी की नगरी बन चुकी। हम उस बीमारी उद्योग को बांटने का काम करेंगे। इस एरिया की अगर बात की जाए जगाधरी के, ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दों के रूप में आप उठा रहे हैं, लोग वाकई में इसको वो देंगे, बल देंगे, जो पिछले लंबे समय से नहीं हो पाया? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री उभरेगी तो रोजगार डेवलप होगा। रोजगार डेवलप होगा तो ये नेचुरल है कि जैसे नशे का कारोबार है ये कम होगा, युवा अपने रास्ते पाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, उसको ख़त्म करने का काम है। शिक्षा की व्यवस्था है, हमारे यहाँ कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। हम तो बहुत आपने शिक्षा की बात कही है। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री भी रहे हैं जब पहले जब खट्टर उनकी कैबिनेट में जब होते थे, उसके बाद वो कृषि मंत्री, जब सैनी साहब आए तो कृषि मंत्री रहे। लंबा उनका तजुर्बा रहा है, क्योंकि वो कहते रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य, हर विभाग में काम किया गया है। ये हर जगह, सिर्फ इसी जगाधरी की बात नहीं कि पूरे हरियाणा में ये विकास हुआ है। तजुर्बा क्या खाक रहा है। उनके समय में 22 स्कूल बंद हुए, 70 स्कूल आज भी ऐसे हैं जिनके अंदर शिक्षक नहीं है। क्या तजुर्बा है वो? उस मंत्रालय का आपने भट्टा बिठा दिया। कोई भी मंत्री होता है, कहीं का भी मंत्री है, जिसके पास वो विभाग होता है उस विभाग से अपने क्षेत्र को चमकाने का काम करते हैं। फॉरेस्ट उनके पास रहा, फॉरेस्ट के अंदर ही सबसे ज़्यादा वन कटाई। 50 साल में इतना वन नहीं कटा जितना कि 5 सालों में कटा है। टोटल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हुआ ही नहीं जगाधरी के अंदर। इसलिए आज ये जन समूह देखने को मिलेगा आपको। आप क्या मानते हैं? आमतौर पे सब लोग कह रहे हैं हरियाणा में कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही जो है इस समय फाइट में है। जगाधरी की बात करते हैं क्योंकि आप यहीं से उम्मीदवार हैं, तो आप फाइट में किसको मानते हैं? फाइट में मैं देखो, चौधरी कंवरपाल जी तो 10 साल का शासन कर चुके हैं और वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई आज लड़ रहे हैं। फाइट मेरी कांग्रेस के साथ है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कांग्रेस के कैंडिडेट को भी यहाँ लोगों ने झेल लिया। पहले 2009 से 2000 टाइम देखा है लोगों ने किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा। वो पहले भी उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, किस तरह की उनकी कार्य प्रणाली रही है, वो लोग देख चुके हैं। लोग उससे त्रस्त हैं। वो लोग दोनों तरफ नहीं जाना चाहते। नहीं, आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि केजरीवाल आप ही के उससे जगाधरी से ही आज जो है चुनावी बिगुल में वो शामिल शुरुआत जो करने जा रहे हैं, सो किस तरीके से देखते हैं? लगता है कि इससे बहुत बल मिलेगा? नहीं, बल मिलेगा और हम निश्चित रूप से 8 तारीख को आप देखेंगे सुबह 11 बजे हम चुनाव जीत के केजरीवाल साहब की झोली में, आम आदमी पार्टी की झोली में ये सीट डाल देंगे जगाधरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जगाधरी से उम्मीदवार आदर्श पाल, जिन्होंने कहा कि 8 तारीख को बड़ी जीत होगी। ये दावा ज़रूर ठोका, लेकिन यहाँ की जनता इस बार किसको फतवा देती है ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ जगाधरी से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।